विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड। तो प्रोसेस जो इन्वॉल्व करेगा हाई वॉल्यूम ऑफ द टास्क या तो रिपीटेटिव टास्क, ऐसी प्रोसेस जो रिक्वायर करेगा मल्टीपल पीपल एग्जीक्यूट करने के लिए टास्क, टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो इन्वॉल्व करेगा कंप्लायंस एंड द ऑडिट ट्रेल्स, ऐसी प्रोसेस जहाँ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा ऑन द अदर प्रोसेस एंड द सिस्टम। चैलेंजेस क्या इन्वॉल्व होंगे पीपीए के अंदर? ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेसेस, मतलब ओल्ड प्रोसेसेस को नया प्रोसेस बनाना, वो चैलेंज रहेगा। डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझना, वो चैलेंज रहेगा। स्टाफ रेजिस्टेंस, स्टाफ को सिखाना और स्टाफ को इतना कैपेबल करना कि वो नई प्रोसेस को अडॉप्ट कर पाए, वो चैलेंज होगा। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, उसको लगाने की कितनी कॉस्ट आएगी, वो चैलेंज होगा। बीपीए इम्प्लीमेंटेशन स्टेप 1, डिफाइन क्यों हम लोग प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बीपीए का। एरर्स जो मैनुअल प्रोसेस में होता है जिससे हाई कॉस्ट आती है, इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए बीपीए। पेइंग, हम पे कर रहे हैं गुड सर्विसेज को जो हमको नहीं मिल रही है। नॉट बीइंग एबल टू डॉक्यूमेंट क्विकली, हम लोग डॉक्यूमेंट को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से ऑडिट या लॉ शूट के दौरान, या तो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। रिक्रूट एंड ट्रेन द न्यू एम्प्लॉयज़, हम लोग रिक्रूट और ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं नए एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयज़ की अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग कम है बिजनेस प्रोसेस के रिलेशन में, मतलब लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, मैनेजमेंट को बिजनेस प्रोसेस कम समझ आती है। स्टेप 2, अंडरस्टैंड द रूल्स रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना है जो एंटरप्राइज को कंप्लाई करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ऑटोमेशन में कि जो बिजनेस प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड कर दे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को, जिसमें इंक्लूड होता है रूल्स ऑफ एडहरिंग टू द रेगुलेशंस और उसके डॉक्यूमेंट्स जो रिटेन करके रखने पड़ते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आती है। एंटिटी इंश्योर करेगी कि बीपीए एडहर्स करे रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट करना है प्रोसेस को जो ऑटोमेट होगा, जिसको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट को कैप्चर करना पड़ेगा, कहाँ से आएंगे, कौन से फॉर्मेट में होंगे, कौन इन्वॉल्व होगा प्रोसेसिंग करने में ये डॉक्यूमेंट्स का, क्या इम्पैक्ट होगी उसकी रेगुलेशंस पे जो प्रोसेस किए गए हैं डॉक्यूमेंट, और क्या कोई बेटर वे है सही सेम जॉब करने के लिए, क्या एक्सेप्शंस होंगे, कितने कितने एक्सेप्शंस होंगे, हाउ आर द एक्सेप्शंस इन द प्रोसेस हैंडल, कितने हाउ आर द एक्सेप्शंस, कितने एक्सेप्शंस होंगे प्रोसेस हैंडल करने के अंदर। स्टेप 4, डिफाइन करना है ऑब्जेक्ट गोल्स जो हम अचीव करेंगे इम्प्लीमेंट करने के अंदर पीपीए को। इसके अंदर डिफाइन करना है स्मार्ट वे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइमली। स्पेसिफिक क्या है, तो क्लियर डेफिनेशंस होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। मेजरेबल मतलब क्वांटिफाइबल मनी टर्म्स में होना चाहिए। अटेनेबल मतलब अचीवेबल होना चाहिए बेस्ट एफर्ट से। रेलेवेंट मतलब एंटिटी को उसकी नीड होनी चाहिए। टाइमली मतलब अचीव करेगा गिवन फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर। एंगेज
द बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, अभी बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को एंगेज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कौन से कंसल्टेंट को हम लोग पार्टनर बनाए। वो डिपेंड करेगा फॉलोइंग पे। ऑब्जेक्टिव्स जो है कंसल्टेंट के, कि वो अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है, इवेल्युएट कैसे कर रहा है एंटिटी के सिचुएशन को। क्या कंसल्टेंट के पास एक्सपीरियंस है एंटिटी बिजनेस प्रोसेस का? क्या कंसल्टेंट एक्सपीरियंस कर रहा है क्रिटिकल बिजनेस इश्यू को रिजॉल्व करने में? क्या कंसल्टेंट के पास एक्सपीरियंस है क्रिटिकल बिजनेस को रिजॉल्व करने के अंदर, क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज को रिजॉल्व करने के अंदर? क्या कंसल्टेंट के पास एक्सपीरियंस है क्रिटिकल बिजनेस इश्यू को रिजॉल्व करने के अंदर? क्या कंसल्टेंट रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंट कर रहा है कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विस एज अप्रोप्रिएट मीटिंग द एंटरप्राइज बीपीए रिक्वायरमेंट? क्या कंसल्टेंट के पास वो एक्सपर्टाइज्ड है कि क्लियरली वो आर्टिकुलेट करेगा बिजनेस की वैल्यू को हर एस्पेक्ट में ऑफ द प्रपोज्ड सॉल्यूशंस? 6 स्टेप देखते हैं। अभी आरओआई को कैलकुलेट करना है जो हम प्रोजेक्ट करेंगे। कैलकुलेट द आरओआई फॉर द प्रोजेक्ट। क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करेंगे आरओआई प्रोजेक्ट का। स्टेक होल्डर जो है, द राइट स्टेक होल्डर नीड, राइट स्टेक होल्डर को ज़रूरी है कि एंगेज करके रखें, उसको इन्वॉल्व करके रखें, जो ये इंश्योर करेगा कि बेनिफिट हो रहा है बीपीए का। क्लियरली कम्युनिकेट करना है, यानी स्टेक होल्डर जो राइट स्टेक होल्डर है उनको क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि बीपीए से हमको बेनिफिट हो रहा है और उनको आश्वासन देना है इसका, और इम्प्लीमेंटेशन भी सक्सेसफुल हो रहा है उसका। इससे क्या होगा? तो रिक्वायर्ड बीपीए प्रोसेस ओनर जो है वो कन्विंस्ड हो जाएगा। सो जस्टिफाइड बेनिफिट बीपीए के निकल के आएंगे हमारे पास, और अप्रूवल किया जाना चाहिए उसका सीनियर मैनेजर से। 7 स्टेप क्या होगा? तो हमको डेवलपिंग द बीपीए, डेवलपिंग करना पड़ेगा बीपीए को। एक बार रिक्वायरमेंट हो गया डॉक्यूमेंट का, आरओआई कंप्यूट हो गया, टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल आ गया, क्या अप्रूवल आ गया कि गो अहेड, मतलब आगे बढ़ो, तो कंसल्टेंट डेवलप करेगा रिक्विजिट्स बीपीए को। डेवलप बीपीए जो है वो मीट करना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सेम, जिसके लिए वो बना है वो ऑब्जेक्टिव्स वो मीट करना चाहिए। स्टेप 8 क्या होगा? टेस्टिंग द बीपीए। अभी टेस्ट करो बीपीए का। एक बार डेवलप्ड हो जाता है फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि उसको टेस्ट किया जाए, जो नई प्रोसेस है उसको, और फिर उससे डिटरमाइन किया जाए कि कितना अच्छे से वो वर्क करा है। आइडेंटिफाइड भी करना पड़ेगा एडिशनल एक्सेप्शंस प्रोसेसिंग स्टेप्स। जो प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग होगा वो क्या है? इटरेटिव प्रोसेस है। उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि रिमूव कर दे सारे प्रॉब्लम्स को इस फेज़ के अंदर। जब हम टेस्टिंग करेंगे उस फेज़ के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन सारे प्रॉब्लम को रिमूव कर दे। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स। रिस्क मैनेजमेंट किससे बोलेंगे? तो रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो असेस कर रहा है रिस्क को। स्टेप लिए जाते हैं रिड्यूस करने के लिए रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे, मेंटेन करना है उस लेवल का रिस्क को। रिस्क मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड मिनिमाइजिंग द अनसर्टेन इवेंट अफेक्टिंग द रिसोर्सेज। असेट किसे बोलेंगे? तो असेट को डिफाइन किया गया है कोई ऐसी चीज़ जो वैल्यू करे ऑर्गेनाइजेशन को। एग्जाम्पल में क्या आएगा? इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम में हो, एम्प्लॉयज़ हो, ये इनके अंदर क्या होगा? एक या तो एक से ज़्यादा, वन और मोर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक है?
तो रिकग्नाइज्ड किया जाता है ये वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। ये इजीली रिप्लेसेबल है विदाउट कॉस्ट, स्किल, टाइम, रिसोर्सेज या तो कॉम्बिनेशन। ये पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का। इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन थ्रेटन्ड है। इसका डेटा क्लासिफिकेशंस नॉर्मली कैसा होता है, प्रोप्राइटरी में होता है, हाईली कॉन्फिडेंट होता है या तो टॉप सीक्रेट होता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वीकनेस सिस्टम के अंदर सेफगार्ड करेगा, एक्सपोजेस द सिस्टम टू द थ्रेट। वीकनेस किस में होगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में या तो अदर कंपोनेंट में। जो एक्सप्लॉइटेड करेगा थ्रेट को, जो एक्सप्लॉइट हो जाएगा बाय द थ्रेट, एक्सप्लॉइटेड बाय द थ्रेट यानी थ्रेट से एक्सप्लॉइट होगा वो। वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, पोटेंशियली अलाउ करता है, यानी पहले पहले अलाउड करता है थ्रेट को कि वो हार्म करे, एक्सप्लॉइट करे सिस्टम को। अलाउस करेगा अटैकर को कि वो एग्जीक्यूट करे कमांड अनदर यूज़र के अंदर। फिर अलाउ करता है अटैकर को कि एक्सेस करे डेटा कॉन्ट्रारी टू द स्पेसिफाइड एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस फॉर दैट डेटा। अलाउ करेगा अटैकर को कि वो पोस्ट करे अनदर एंटिटी को, या तो वो अलाउ करेगा अटैकर को कंडक्ट करे डिनायल ऑफ सर्विस को। ये सारे क्या होते हैं, अटैक होते हैं सिस्टम के ऊपर। थ्रेट क्या होता है, एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, सर्कमस्टेंसेस या तो इवेंट जो पोटेंशियली हार्म करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को या तो कंपोनेंट को। कैसे, अनऑथराइज एक्सेस से, डिस्ट्रक्शन से, मॉडिफिकेशन से एंड और डिनायल ऑफ द सर्विसेज से, इज कॉल्ड थ्रेट। उसको हम लोग थ्रेट बोलेंगे। एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर एक एक्सटेंड ऑफ द लॉस है एंटरप्राइज को, जो फेस किया जाता है जब रिस्क मटीरियलाइज्ड हो जाता है। ये इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन इसका रियल हार्म लॉन्ग रन में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ द बिजनेस। लाइकलीहुड क्या है, लाइकलीहुड ऑफ द थ्रेट अकर्स। ये कब होता है, जब एस्टिमेशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है थ्रेट की, यानी प्रोबेबिलिटी की यानी एस्टिमेशन जो है उसकी संभावना, थ्रेट के एस्टिमेशंस प्रोबेबिलिटी की संभावना सक्सीड हो जाए इन अचीविंग एन अनडिज़ायरेबल इवेंट, यानी कोई अनडिज़ायरेबल इवेंट को अचीव करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी या तो एस्टिमेट है थ्रेट की, वो क्या हो जाए, सक्सीड हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट। अटैक्स क्या होगा, एनीथिंग जो हिट करे तीन पिलर को, CIA कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी को। काउंटर मेजर्स क्या होता है, कोई एक्शंस, डिवाइस, प्रोसीजर, टेक्निक या तो अदर मेजर्स जो रिड्यूस्ड करता है वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट को या तो सिस्टम को, उसको हम लोग काउंटर मेजर बोलेंगे। रिस्क क्या है, कोई भी इवेंट जो रिजल्ट करेगा सिग्निफिकेंट डेविएशंस फ्रॉम द प्लान्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट प्लान किया गया है उसके अंदर उससे हट के, उससे ज़्यादा हट के सिग्निफिकेंट डेविएशन करेगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा, अनवांटेड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे। सोर्सेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट में कि प्रोसेस किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में कि आइडेंटिफाई किया जाए सोर्सेज ऑफ द रिस्क। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में कि आइडेंटिफाई करो सोर्स क्या है रिस्क का, उसके एरियाज़ का, जहाँ से रिस्क अकर्ड हुआ है, जो हमको इन्फॉर्मेशन देगा प्रोबेबिलिटी, जो हमको इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट पॉसिबल थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सम कॉमन एग्जाम्पल क्या होते हैं रिस्क के, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक
circumstances, human behavior, natural event, political circumstances, technology and technical issue, management activities and controls, and individual activities. ब्रॉडली जो रिस्क है उसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पोटेंशियल लॉस हो सकता है, कैसे, जो रिजल्ट करेगा थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी प्रोसेस. अनसर्टेन लॉस हो सकता है जो एक्सप्रेस करेगा टर्म्स ऑफ प्रोबेबल लॉस. प्रोबेबिलिटी या तो लाइकलीहुड हो सकता है थ्रेट्स का अगेंस्ट माउंटिंग अ स्पेसिफिक अटैक अगेंस्ट थ्रेट एजेंट का माउंटिंग अ स्पेसिफिक अटैक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम. प्रोबेबिलिटी या तो लाइकलीहुड हो सकता है कि थ्रेट एजेंट माउंटिंग करे स्पेसिफिक अटैक या अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम.